नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्लिकी मूड्स के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे साल भर की 24 एकादशी व्रतों के बारे में, जो न केवल हमारी धार्मिक आस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि हमारे जीवन में विशेष महत्व भी रखती हैं। तो चलिए विस्तार से जानें इन व्रतों के रहस्यों को, उनके महत्व को और उनके पूजा विधि को। एकादशी व्रत जीवन का एक बेहद खास दिन है। यह दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा का दिन है। अगर आप चाहते हैं कि यह दिन आपके लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बने, तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ कैसे मनाया जाए, इसकी पूजा विधि और सामग्री क्या है। सुबह की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ करें। जैसे ही सुबह की पहली किरणें आपकी खिड़की से अंदर आती हैं, एक नई शुरुआत की मन में भावना जाग उठती है। जल्दी उठें और एक ताजगी भरे शुद्ध जल स्नान से शुरुआत करें। सोचिए जैसे पानी की ठंडक आपके शरीर और मन को शांति प्रदान कर रही है। स्नान के बाद भगवान की पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पूजा की सामग्री को एकत्रित कर अपने पास रखें, जैसे कि दीपक, घी, अगरबत्ती, धूप, फूल, तुलसी पत्ते, फल, मिठाई, चंदन, सुगंधित द्रव्य, अक्षत, पुजारी सामग्री जैसे पंखा, घंटी, वस्त्र, गंगाजल, पानी, प्रसाद और आरती की थाली। पूजा स्थल को साफ कर उसकी सजावट करें। अब अपनी पूजा स्थल की सजावट में लग जाइए। एक सुंदर सफेद वस्त्र बिछाएं और इसे सजाएं रंग बिरंगे फूलों से। गुलाब, चमेली, मोगरा और जो भी फूल आपके पास है। फूलों की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलती है और पूरा वातावरण एक दिव्य महक से भर जाता है। इस माहौल को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान खुद आपके घर में पधार रहे हैं। व्रत का एक पवित्र और दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लें। अब भगवान विष्णु के सामने बैठकर एक खास संकल्प लीजिए। एक गहरी सांस लें और अपने दिल से कहें, मैं इस एकादशी व्रत को पूरी भक्ति और समर्पण के साथ करूंगा। इस संकल्प के साथ एक अद्वितीय शक्ति का एहसास होगा, जैसे आप एक नई यात्रा पर निकल रहे हों। अब आप एक छोटे से मिट्टी के दीपक को सजाएं। इसमें शुद्ध गाय का घी डालें और दीपक को जलाएं। जैसे ही दीपक की लौ उठती है, पूरा पूजा स्थल रोशनी और ऊर्जा से भर जाता है। यह दृश्य आपको एक अद्वितीय दिव्यता का अनुभव कराएगा। सुगंधित वातावरण बनाएं। पूजा स्थल पर सुगंधित अगरबत्ती जलाएं। उसकी खुशबू जैसे ही फैलती है, आपके घर में एक दिव्य वातावरण का निर्माण होता है। धूप जलाएं और देखें कैसे पूजा स्थल पर एक खास ऊर्जा और पवित्रता का एहसास होता है। धूप की लपटें मानो पूजा स्थल को अपने अद्भुत रंगों से रंग देती हैं। भक्ति का सुंदर उपहार अर्पण करें। भगवान की प्रतिमा के सामने ताजे फूल अर्पित करें। गुलाब और चमेली के फूल जैसे जैसे भगवान की प्रतिमा को सजाते हैं, आपकी पूजा और भी खास बन जाती है। तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें। तुलसी की पत्तियों का उपयोग पूजा को और भी पवित्र और दिव्य बना देता है। फल और मिष्ठान का भोग लगाएं, जो समृद्धि का प्रतीक है। फलों में सेब, केला, अंगूर और संतरे जैसे ताजे फल लें। भगवान को अर्पित करें और जैसे ही फल भगवान के पास जाते हैं, आपको आभास होगा कि भगवान की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। मिष्ठान में लड्डू या कट्टू के आटे का हलवा जैसे मिठाइयों का भोग तैयार करें। भगवान को अर्पित करने के बाद इस स्वादिष्ट प्रसाद का आनंद लें और परिवार के साथ इसे साझा करें। चंदन, सुगंधित द्रव्य और अक्षत अर्पित करें, जो शुद्धता का प्रतीक है। भगवान की प्रतिमा पर चंदन लगाएं। जैसे ही चंदन की खुशबू फैलती है, पूजा स्थल पर एक विशेष पवित्रता का आभास होता है। पूजा स्थल पर सुगंधित द्रव्य का उपयोग करें। जैसे ही सुगंध फैलती है, आपके घर में एक दिव्य और भव्य वातावरण बन जाता है। अक्षत, साबुत चावल अर्पित करें। यह पूजा की शुद्धता और समर्पण का प्रतीक होता है। पुजारी सामग्री जो पूजा को और भव्य तथा दिव्य अनुभव प्रदान करता है। भगवान को ठंडक देने के लिए पंखा चलाएं। यह आपके पूजा स्थल को आरामदायक और सुखद बनाता है। आरती के समय घंटी बजाएं। घंटी की मधुर ध्वनि से पूजा में एक विशेष दिव्यता और शुभता का एहसास होगा। सफेद या पीले रंग का वस्त्र पहनें। यह पूजा की पवित्रता और भक्ति को दर्शाता है। गंगाजल, पानी और प्रसाद।
भगवान की प्रतिमा को स्नान कराने के लिए पवित्र जल गंगाजल का उपयोग करें। पूजा के बाद भगवान को अर्पित किए गए भोग का प्रसाद तैयार करें। भगवान के भोग का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और इसे परिवार के साथ बांटें। यह भगवान की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। पूजा का समापन कब करें? जब शाम ढलने लगे तो भगवान की आरती करें और भजन गाएं। जैसे ही आरती की ध्वनि गूंजेगी, आपको एक विशेष भक्ति और शांति का एहसास होगा। पूजा के बाद प्रसाद का आनंद लें और इसे सभी के साथ साझा करें। इस प्रकार एकादशी व्रत मनाने से भगवान की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, अब जब आप जानते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा कैसे करनी है और कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, तो इस पावन व्रत को बड़े श्रद्धा और विश्वास से करें। भगवान विष्णु आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देंगे। तो अब चलिए विस्तार से जानते हैं संपूर्ण एकादशी व्रत के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के लाभ क्या हैं? यह व्रत आपके जीवन में कैसे चमत्कार ला सकता है? यह व्रत आपके पापों को कैसे नष्ट कर सकता है? और यह व्रत आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे दिला सकता है? इस रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको क्या लगता है, क्या है एकादशी व्रत का असली रहस्य? हर महीने की 11वीं तिथि को मनाया जाने वाला यह व्रत क्यों है इतना खास? कहते हैं, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु स्वयं आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। लेकिन क्या है इसके पीछे का गूढ़ रहस्य? आइए जानते हैं साल भर की एकादशी व्रत कौन कौन सी है और कितने व्रत हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं चैत्र माह की एकादशी व्रत के बारे में और इनको किस नाम से जानते हैं। पापमोचनी एकादशी व्रत, चैत्र कृष्ण पक्ष। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रती पापों से मुक्ति के लिए व्रत करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। पूजा विधि: इस दिन उपवास रखें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कामदा एकादशी व्रत, चैत्र शुक्ल पक्ष। चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को इच्छाओं की पूर्ति और पापों की मुक्ति के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास रखें, प्रातः स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वैशाख माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। वरुथिनी एकादशी व्रत, वैशाख कृष्ण पक्ष। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन व्रती विशेष रूप से सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास रखें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मोहिनी एकादशी व्रत, वैशाख शुक्ल पक्ष। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह व्रत मोहमाया से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। पूजा विधि: इस दिन उपवास रखें, प्रातः स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ज्येष्ठ माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। अपरा एकादशी व्रत, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि: इस दिन उपवास रखें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। निर्जला एकादशी व्रत, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के रूप में जानी जाती है। यह व्रत सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें पानी भी नहीं पीते। इस दिन का व्रत सभी एकादशियों के व्रतों के बराबर पुण्यकारी होता है। पूजा विधि: निर्जल उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करें। विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
आषाढ़ माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। योगिनी एकादशी व्रत, आषाढ़ कृष्ण पक्ष। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा करके पुण्य प्राप्त करते हैं और पापों से मुक्ति पाते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हरिशनी एकादशी व्रत, आषाढ़ शुक्ल पक्ष। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों का आरंभ होता है। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्रावण माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। कामिका एकादशी व्रत, श्रावण कृष्ण पक्ष। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। पूजा विधि: इस दिन उपवास रखें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पवित्रा एकादशी व्रत, श्रावण शुक्ल पक्ष। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रती पापों से मुक्ति के लिए व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भाद्रपद माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। अजा एकादशी व्रत, भाद्रपद कृष्ण पक्ष। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रती विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करके पुण्य प्राप्त करते हैं और पापों से मुक्ति पाते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पद्मा एकादशी व्रत, भाद्रपद शुक्ल पक्ष। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा करके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अश्विन माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत, अश्विन कृष्ण पक्ष। अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रती पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पापाकुंश एकादशी व्रत, अश्विन शुक्ल पक्ष। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पापाकुंश एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन व्रती पापों के नाश के लिए उपवास और पूजा करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कार्तिक माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। रमा एकादशी व्रत, कार्तिक कृष्ण पक्ष। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रती भगवान विष्णु की पूजा करके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत, कार्तिक शुक्ल पक्ष। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिप्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से शुभ कार्यों का आरंभ होता है। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें,
विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मार्गशीर्ष माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके विशेष पुण्य प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मोक्षदा एकादशी व्रत, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रती पापों से मुक्ति के लिए विशेष रूप से उपवास और पूजा करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पौष माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। सफला एकादशी व्रत, पौष कृष्ण पक्ष। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इस दिन व्रती विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करके पुण्य प्राप्त करते हैं और जीवन में सफलता का अनुभव करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पुत्रदा एकादशी व्रत, पौष शुक्ल पक्ष। पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से किया जाता है। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माघ माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। शतिला एकादशी व्रत, माघ कृष्ण पक्ष। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी शतिला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है और इसे दान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तिल का दान करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जया एकादशी व्रत, माघ शुक्ल पक्ष। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत से व्रती को विशेष पुण्य प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फाल्गुन माह की एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं। विजया एकादशी व्रत, फाल्गुन कृष्ण पक्ष। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन व्रती विशेष रूप से विजय की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, विशेष रूप से तुलसी के पत्ते अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आमल की एकादशी व्रत, फाल्गुन शुक्ल पक्ष। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति का अनुभव होता है। पूजा विधि: इस दिन उपवास करें, प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, आंवले के पेड़ की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना साल भर की 24 एकादशी व्रतों के महत्व और पूजा विधि के बारे में। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्लिकी मूड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री कृष्णा।